गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविल सर्विस जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्तनी जो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स की आती है उससे संबंधित हम शब्द करेंगे। आपको 10 शब्द पेपर में देते हैं और वो 5 नंबर के होते हैं, हाफ मार्क का 1 होता है। तो 10 आपको ये वर्तनी से संबंधित शब्द अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने कुछ प्रमुख शब्दों का चुनाव किया है, मैं समझता हूँ परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई ना कोई शब्द आपको देखने को मिलेगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं, मैं उनका मीनिंग भी बताऊंगा आपको। देखिए, जो अक्सर एक परीक्षा में पूछा जाता है, पहला शब्द है आशीर्वाद। देखिए, आशीर्वाद में हम क्या गलती करते हैं, यहाँ मात्रा लगा देते हैं जबकि ये वाह के ऊपर र आता है। इसका एक छोटा सा रूल होता है, जिस अक्षर के बाद या जिस वर्ण के बाद र की आवाज आती है उससे अगले अक्षर पर लिख दें। देखिए, जैसे आशीर, शीर, शीर, शी के बाद र की आवाज आ रही है, अगला अल्फाबेट है वाह। तो ऐसा कोई भी शब्द आता है जिसके ऊपर र आता है, आप उसका उच्चारण करके देख लें, जिस अक्षर के बाद उसकी आवाज आए उससे अगले अक्षर पर उसको लिख दें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मर्यादा, मर 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 मर, तो अगला शब्द है या, तो ये देखिए ऊपर र आ गया, मर्यादा। अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, श्रृंगार। ये देखिए, श्रृंगार को हम ऐसे लिखते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, यहाँ जो है इसमें एक डंडा लगा देते हैं, वो नहीं होता। एक आपका बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है सन्यासी। सन्यासी में ऊपर ये अनुस्वार भी आता है और आधा नय भी आता है, सन्यासी। एक आपका शब्द आता है अनुग्रहित। अनुग्रहित, ये देखिए है को बड़ी की मात्रा और त, हम इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें डंडा लगा देते हैं। अनुग्रहित माने होता है किसी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना, उसको हम अनुग्रहित कहते हैं। एक आपका शब्द आता है पूजनीय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, इस तरह से आपके शब्द आते हैं। एक आपका बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कवित्री। ये देखिए, यह को छोटी की मात्रा, त्रय को बड़ी की मात्रा, कवित्री। जो कविता रचती है महिला उसको हम कवित्री कहते हैं। ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है उज्जवल। उज्जवल में दोनों आधे जे आते हैं। उज्जवल का मीनिंग होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को हम हिंदी में कहते हैं उज्जवल, इसमें दोनों आधे जे आते हैं। उसके बाद आपका शब्द है अहल्या। अहल्या, ये वो शब्द है जिसको आप बोलते समय जिसको अहिल्या कहते हैं। ये रामावतार के अंदर आपने देखा होगा, राम जी ने पत्थर छू करके जिसे नारी में बदल दिया था उसको अहिल्या कहते थे। तो हम बोलने में इस शब्द को अहिल्या कहते हैं, लेकिन लिखने में इस शब्द है अहल्या। अहल्या। उसके बाद आप देखिए, अगला शब्द है परछिद्रान्वेषी। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आपको बता रहा हूं, परछिद्रान्वेषी। परछिद्रान्वेषी। परछिद्रान्वेषी हम कहते हैं जो दूसरों में सदैव दोष देखता है। दूसरों में दोष देखने वाले व्यक्ति को हम परछिद्रान्वेषी कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, मैं समझता हूं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परछिद्रान्वेषी। परछिद्रान्वेषी, आप इसको थोड़ा सा ठीक करें। ये परछिद्रान्वेषी में परछिद्रान्वेषी, एक बार मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। परछिद्रान्वेषी, परछिद्रान्वेषी, ये शब्द ऐसे लिखा जाता है। परछिद्रान्वेषी होता है जो सदैव दूसरों में दोष देखता है, उसको हम परछिद्रान्वेषी कहते हैं। अगला शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ होता है ऐसी स्थिति जब आपको कुछ सुझाई ना दे आपको क्या करना है, उसको हम किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो होती है उसको हम किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अगला बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जिसे तुरंत उत्तर सुझाई देता है, जिसे तुरंत उत्तर आता है, क्वेश्चन का आंसर तुरंत पता होता है, उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत, इसको आप 3 टुकड़ों में बांट करके बोल सकते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इकट्ठा बोलेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, प्रत्युत्पन्नमति। अगला देखिए, अगला बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से ज्योत्सना। ज्योत्सना। ज्योत्सना आपको पता है ब्राइटनेस को कहते हैं, मैंने शायद यहाँ रिपीट भी किया होगा शब्द ज्योत्सना। ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को।
उज्ज्वल मैंने ब्राइटनेस और ज्योत्सना मैंने चांदनी। तो चंद्रमा की चांदनी होती है उसे हम ज्योत्सना कहते हैं। आधा जय आता है, आधा तय आता है, आधा से आता है। ज्योत्सना और उज्ज्वल दोनों ये शब्द ऐसे हैं, इसमें भी दोनों आधे जय आते हैं, इसमें आधा जय, आधा तय, आधा से। उज्ज्वल का मतलब ब्राइटनेस, ज्योत्सना का मतलब चांदनी, जो मून लाइट होती है। तो ये दोनों शब्द ही बड़े महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप इनका ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है, जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें एक शब्द आता है आपका आज्ञाकारी, और लड़कियां लिखती हैं आज्ञाकारिणी। तो ये शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी। ये देखिए इसमें भी आज्ञाकारिणी, आपकी आज्ञा का पालन करने वाली। अगला देखिए आकांक्षा। आकांक्षा का मीनिंग होता है इच्छा, डिजायर। डिजायर को हम आकांक्षा कहते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। आकांक्षा इस तरह से लिखा जाता है। अगला है अभिष्ट। भय, ये पेट कटा शय कहते हैं इसको, अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब होता है कि आपको क्या चीज उचित लगती है, कौन सी चीज आपको सही लगती है, उसको हम अभिष्ट कहते हैं। अगला शब्द है अतिथि। अतिथि में बड़ी भारी गलती करते हैं। अतिथि में तय को भी छोटी की मात्रा आती है और थ को भी छोटी की मात्रा आती है। हम इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, या तो तय को बड़ी की मात्रा लगा देते हैं या थ को बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, एक को छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो अतिथि में इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है। अगला शब्द देखिए उर्मिला। उर्मिला, उर्मिला आपको पता है लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था, तो इसमें बड़ा ऊ आता है उर्मिला। इसमें शब्द में छोटी सी गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाया है उर्मिला। अगला शब्द है अक्षुण। अक्षुण, ये देखिए अक्षुण बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अक्षुण का मतलब होता है जिसका शरण नहीं होता, जिसमें कोई कमी नहीं आती, जिसमें कोई काट छांट नहीं होती, सदैव जो एक जैसा रहता है उसको हम कहते हैं अक्षुण। जो किसी भी प्रकार से कम ज्यादा नहीं हुआ, एक जगह स्टेबल चीज रही, उसको हम अक्षुण कहते हैं। अगला शब्द है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी जिसे आप एग्जीबिशन कहते हैं, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी देखिए ऐसे लिखते हैं प्रदर्शनी। अगला शब्द आप देखिए शैक्षणिक। शैक्षणिक, शैक्षणिक जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एकेडमिक। एकेडमिक को हिंदी में कहा जाता है शैक्षणिक। एक शब्द है आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक, वैकल्पिक जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल को हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक। वै देखिए एक मात्रा तो होती है ये वे, और एक मात्रा होती है वही। जब दो मात्रा लग जाती है तो इसका उच्चारण हो जाता है वही। तो ये वैकल्पिक है, ये शैक्षणिक है, शैक्षणिक नहीं है। एक मात्रा पे वे और एक पे बड़ी, ये छोटी ये समझिए आप, और ये आप बड़ी ये समझिए, तो वैकल्पिक। अगला शब्द आप देखिए मलेच्छ। मलेच्छ हम कहते हैं बुरे व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को मलेच्छ कहा जाता है। अगला शब्द देखिए विरहणी। विरहणी, विरहणी होती है जो प्रीतम के विरह में व्याकुल होती है, दुख में दुखी होती है, उसको हम विरहणी कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए मूर्छा। मूर्छा कहते हैं हम बेहोशी को। मूर्छा बड़ा अच्छा शब्द है, मूर्छा। मूर्छा मैंने बेहोशी। अगला शब्द आप देखिए ईर्षालु। ईर्षा, ईर्षालु, ये देखिए ईर्षालु शब्द हो गया। अगला देखिए जगत जननी। जग जननी, जगत जननी। जगत जननी जो शब्द है उसको हम ऐसे करके लिखते हैं जग जननी। जग जननी मैंने सारे संसार की माता, तो इसमें आधा जय, पूरा जय, और जननी, जननी मैंने पैदा करने वाली। अगला है वक्तृगण। वक्तृगण, वक्तृ कहते हैं, वक्ता कहते हैं हम बोलने वाले को, और गण कहते हैं समूह को। तो बोलने वालों का जो समूह होता है उसे हम वक्तृगण कहते हैं। अगला शब्द है निर्दय। निर्दय शब्द देखिए, निर्दय ये वही शब्द है जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में निर्दयी कहते हैं। तो निर्दयी एक्चुअल में शब्द नहीं है, उसका शुद्ध उच्चारण है निर्दय। निर्दय शब्द लेखन की दृष्टि से शुद्ध है, निर्दयी शब्द लेखन की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगला शब्द देखिए अकिंचन। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको लिखा रहा हूं, अकिंचन। ये देखिए अकिंचन। अकिंचन होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको हम अकिंचन कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद देखिए युयुत्सु। युयुत्सु, युयुत्सु हम कहते हैं जो युद्ध की इच्छा रखता है, जो सदैव लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है युयुत्सु। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अगला शब्द देखिए आप गुब्बारा। बलून, गुब्बारा हैं तो ये अरबी फारसी के शब्द, लेकिन हिंदी में समाहित कर लिए गए हैं, इसलिए हम इनकी हिंदी में भी गणना करते हैं। गुब्बारा। एक शब्द है आपका गुफ्तगू। गुफ्तगू, गुफ्तगू को हम कहते हैं बातचीत, टॉकिंग। टॉकिंग का अरबी फारसी शब्द है गुफ्तगू।
ठीक है। एक शब्द है आपका रिश्तेदार। रिश्तेदार में इसको हम दुग्गा शय कहते हैं, रिश्तेदार। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, पूरा एक तो देखिए ये होता है शय शलगम वाला, एक ये होता है, इसको दुग्गा शय कहते हैं हिंदी में। इसको हम कहते हैं पेट कटा शय, ठीक है, पेट कटा शय वाला, ठीक है। तो ये आपका एक आपका सह सुंदर वाला, तो ध्यान रखिएगा इसमें रिश्तेदार में दुग्गा शय आता है, रिश्तेदार। ऐसे ही परमेश्वर जो शब्द है, परमेश्वर, इस परमेश्वर में भी आपका दुग्गा शय आता है, पूरा नहीं आता, शलगम वाला नहीं आता, दुग्गा शय वाला आता है, परमेश्वर। अगला शब्द आप देखिए लश्कर। लश्कर में भी आपका दुग्गा शय आता है। लश्कर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो सेना की टुकड़ी होती है उसे हम लश्कर कहते हैं। अगला देखिए शब्द देखिए जहानवी। जहानवी, जहानवी गंगा नदी का नाम है, गंगा को हम जहानवी, इसका एक पर्यायवाची शब्द है, तो हलन जहानवी। अगला शब्द है देखिए गुरुवाकृति। गुरु की आकृति को गुरुवाकृति शब्द है, गुरुवाकृति बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए अन्वेषण। अन्वेषण किसी भी चीज का रिसर्च करके जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम हिंदी में कहते हैं अन्वेषण। रिसर्च से संबंधित है, शोध से संबंधित है ये शब्द आपका अन्वेषण। अगला शब्द देखिए आप मतेक्य। मतेक्य शब्द देखिए, मतेक्य। मतेक्य मैंने जब सबका मत एक समान होता है, अब उसको मतेक्य कहते हैं, मतेक्य बड़ा अच्छा शब्द है। अगला देखिए शुभेच्छा। शुभेच्छा कहते हैं शुभ इच्छा को, जिस कार्य के लिए शुभ इच्छा प्रकट की जाती है उसे हम शुभेच्छा कहते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में कई बार आया है, नवोढा। नवोढा देखिए नीचे डॉट लगाना है आपको, नवोढा। नवोढा कहते हैं जिस स्त्री का नया विवाह हुआ हो, नव विवाहित स्त्री को हिंदी में नवोढा कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। एक और महत्वपूर्ण शब्द लिखवा रहा हूं, मैं समझता हूं इस बार परीक्षा में जरूर आना चाहिए। देखिए एक शब्द है वांग्मय। वांग्मय संस्कृत भाषा में साहित्य के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है वांग्मय। हिंदी भाषा में भी ये शब्द प्रचलन में है वांग्मय। वांग्मय बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। अगला शब्द देखिए सम्मिलित। सम्मिलित मैंने होता है किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में शामिल होने को हम सम्मिलित होना कहते हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण शब्द है, मैं समझता हूं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा, शुश्रूषा हम कहते हैं बड़े बूढ़ों की सेवा करने को या किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करने को शुश्रूषा कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, शुश्रूषा। वांग्मय कई शब्द ऐसे हैं, सन्यासी, आशीर्वाद, निर्दय, आपका श्रृंगार, कवित्री, उज्ज्वल, ज्योत्सना, प्रत्युत्परमति, परछिद्रान्वेषी, अहिल्या, किम कर्तव्य विमूढ़, ये ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं और मैं समझता हूं आएंगे। आप इनको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैंने लिख लिख के दिखाया है। इस शब्द को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, शुश्रूषा कहते हैं सेवा करने को, और ये वांग्मय, वांग्मय कहते हैं साहित्य को। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से जो मैं समझता हूं रिपीट हो सकते हैं। अगला देखिए आप वृश्चिक। वृश्चिक हम कहते हैं, ये देखिए वृश्चिक, आपको पता है वृश्चिक राशि भी होती है, कैप्रिकॉर्न कहते हैं शायद अंग्रेजी में। वृश्चिक को हम कहते हैं बिच्छू। बिच्छू का ये तत्सम शब्द है वृश्चिक, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दुग्गा शय आता है और जो मात्रा है इसको कवर करती हुई चय पे जाती है। अगला शब्द देखिए मक्षिका। मक्षिका हम कहते हैं मक्खी को, मक्षिका मक्खी को कहा जाता है। निर्झर, निर्झर कहते हैं झरने को, ये देखिए शब्द को भी देखिए निर्झर, निर्झर मैंने झरना। अगला देखिए स्वास्थ्य, आधा से आधा थे, और ये देखिए स्वास्थ्य में भी हेल्थ में भी आधा से आएगा, आधा पहला भी आधा से, उसके बाद अगला से भी आधा, आधा थे, ठीक है। स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, मैं समझता हूं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा में जरूर आएगा। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है क्लिष्ट। इस शब्द को देखिए, इस शब्द को नोट कर लीजिए आप, क्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब होता है जिस शब्द का अर्थ कठिन हो उसे हम क्लिष्ट कहते हैं, और एक ऐसा ही शब्द है जिस शब्द के दो अर्थ हो उसको हम कहते हैं श्लिष्ट। ये दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्लिष्ट और श्लिष्ट। इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। क्लिष्ट माने जिस शब्द का अर्थ कठिन हो और श्लिष्ट माने जिस शब्द के दो अर्थ हो। अगला शब्द देखिए जिजीविषा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जिजीविषा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है
जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। साहित्य में शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता है जिजीविषा। नोट कर लीजिए, ये शब्द परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके आ सकता है जिजीविषा। अगला शब्द देखिए मुमुक्षु। मुमुक्षु होता है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। अगला शब्द देखिए ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ये देखिए ऐश्वर्य शब्द मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद आप देखिए रेखांकित। रेखांकित हम शब्द कहते हैं अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया जाता है इंग्लिश में, जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है रेखांकित। रेखा से अंकित, अंडरलाइन चीज को हम अंडरलाइन, जिस शब्द को किया जाता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है रेखांकित। उसके बाद आप शब्द देखिए अभ्यस्त। आधा भय, य, आधा से और तय। अभ्यस्त का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल को हम हिंदी में कहते हैं अभ्यस्त। तो ये अति महत्वपूर्ण शब्द की मैंने आपको श्रृंखला बताई है। इसमें से जो अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आप उन पर ध्यान कीजिएगा। वृश्चिक शब्द है, आशीर्वाद शब्द है, श्रृंगार है, निर्दय है, मतिक्य है, नवोड़ा है, वाङ्मय है, शुश्रूषा है, सन्यासी है, अनुग्रहित है, कवित्री है, उज्ज्वल है, अहल्या है, परछिद्रान्विषी है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, प्रत्युत्पन्नमति है, ज्योत्सना है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्लिष्ट है, श्लिष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिजीविषा है। उसके बाद आपका ये शब्द है अन्वेषण है, गुरुवाकृति है। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये आपका गुब्बारा शब्द है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं इनमें। लश्कर शब्द है। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, ये अति महत्वपूर्ण शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से। ये आपको 10 शब्द पेपर में दिए जाएंगे और आपको 10 के 10 करने हैं। 15 दे रखे होंगे या 12 दे रखे होंगे, उनमें से आपको 10 करने हैं और इनके 5 अंक हैं। जुडिशरी की परीक्षा दें तो भी महत्वपूर्ण है। आप कोई टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आप इन शब्दों का ध्यान रखिएगा और मैं समझता हूँ परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई शब्द आपको देखने को मिलेगा। इसकी सेकंड सीरीज भी तैयार कर रहा हूँ। सेकंड सीरीज में थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल लेकर के आऊँगा, थोड़े से और कठिन शब्द लेकर के आऊँगा, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी शब्द गलत ना हो। अगली सीरीज में आपसे फिर रूबरू होता हूँ जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।